लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत जो है वो आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो चुकी है और 4 दिन तक ये जो पर्व है वो चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए महिलाओं का अहम योगदान इस पर्व में होता है, क्योंकि जो बात आपने कही, जो बात आपने दर्शकों को बताई कि संतान की सुख प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए जो महिलाएं हैं ये व्रत करती हैं और 35 से 36 घंटे का लंबा वक्त ये लोग व्रत करती हैं। उसके बाद में कोशिश इसके पीछे, मकसद इसके पीछे सिर्फ इतना कि हमारी जो भी संतान है, हमारे जो भी बच्चे हैं, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं और वो सुख भरा जीवन अपना जी पाएं। मेरे साथ यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं जो सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई हैं और बहुत जोर शोर के साथ ये लोग तैयारियों में जुटी हुई हैं और आप देख के अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितने अच्छे से सज धज कर हमारी महिलाएं जो है वो तैयार खड़ी हैं यहाँ पर। आइए मैं आपकी बात सीधी उन्हीं से कराती हूँ कि आज के दिन को वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लोक पर्व की छठ की शुरुआत आज से हो चुकी है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे पर्व को, कैसे मनाती हैं इसको? पहले तो मैं बताऊंगी, मैं रीता ठाकुर प्रवासी महासंघ की एक सदस्य हूँ और हमारे घर में पूरे परिवार बहुत ही उत्सुकता के साथ हमारे इस पर्व को, महापर्व को मनाते हैं। और हमारे यहाँ तक कि हमारे तो बच्चे भी शुरुआत कर दिए मनाना इस पर्व को। और अब मैं आज तैयारी कर रही हूँ, आज नहाई खाई किया है हमने, घी की सब्जी बनाई है, चने की दाल बनाई है और इसी से हमारा इस पर्व का शुरुआत होता है। मैंने आज अपने घर में ये बनाया है, तो अपने पूरे परिवार को, और साफ़ सफाई का सारा, यहाँ तक कि जितने कपड़े बिस्तर सबकी सफाई होती है आज। फिर शुद्धता का सबसे ज़्यादा ख्याल इस व्रत में रखा जाता है। जी, मैं छायरा नोएडा महानगर से और प्रवासी महासंघ की सदस्य। ये जो आप देख रहे हैं छठ घाट के लिए, जो छठ व्रती हैं उनके लिए हम ये सारे इंतजाम करते हैं और पिछले 2 दिन से कंटिन्यू सुबह से लेकर के शाम तक हम यहीं मिलेंगे आपको। और ये पिछले अगले 31 तारीख तक हम आपको यहाँ मिल जाएंगे और व्रतियों के लिए, इसलिए कि उन छठ पूजा उनका अच्छा से हो सके। मेरे घर में भी होता है लेकिन मेरा जाना नहीं होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हम नहीं गए लेकिन लोगों का इंतजाम है। बिल्कुल, हम नहीं जा पाए, अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन बाकी जो लोग और ऐसे उनके लिए इंतजाम पूरा होना चाहिए। नमस्कार, मैं रेखा पाठक, उप शास्त्रीय लोक गायिका और प्रवासी महासंघ से जुड़ी हुई बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि ये हमारा प्रवासी महासंघ नहीं, आज पटना बन गया है आज 13 सालों से। तो मैं गाने के माध्यम से भी अपना संदेश दूंगी। आपने लोक गायिका जैसे ही बोला तुरंत हमने कहा अब तो गाना पड़ेगा। जी जी जी, तो हम आज लोक गायिका आज गाने के माध्यम से दूंगी। और आज नोएडा में इतने प्रवासी हैं कि जिसका ठिकाना नहीं है। तो एक बात भी कहते हैं कि राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, वो है तो उसी के गाएंगे। पटना के घाट पर हम अरगिया देबै हे छठी मैया, पटना के घाट पर हम अरगिया देबै हे छठी मैया। अब ना जाइब दूसर घाट देखबी हे छठी मैया, अब ना जाइब दूसर घाट देखबी हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम, और ये गाएंगे, अरे नोएडा के घाट पर हम अरगिया देबै हे छठी मैया, अब ना जाइब दूसर घाट देखबी हे छठी मैया। बोलो छठी मैया की। तो देखिए, अच्छी बात यह है कि महिलाएं तो पूरे जोश में है ही है, लेकिन यहाँ जो मौजूद पुरुष है उनको भी काफी जोश आ गया है, वो भी गाने में लगे हुए हैं। तो हो जाए एक और नहीं, आप भी साथ दीजिए। आज दौरा सज गया है हम लोग का, तो उसका गा रहे हैं, पुरुष और महिलाएं सब मिल के सजा दिए दौरा। कांचाई बास के बहंगिया, बहंगी लचकत। इस गाने में ये है कि बहंगी इतना भारी है कि वो गाना भी धीरे धीरे हो रहा है, उसी गाने के लय में, चाल में। कांचाई बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। पेनना भी कस भैया पियरिया, बहना घाटे पहुँचा, दौरा घाटे पहुँचा। हम लोग अपने घर के मालिक पुरुषों को, बेटा को, सबको नाम धर के गाते हैं, इसलिए कि ये सबका साथ, सबका
सेवा है, तो उनको पहना के बोलते हैं कि भाई पेरी पहनिए और चलिए, दौरा पहुंचाना तो आप ही का काम है। और महिलाओं को क्या बोलते हैं, पेन्हना छाया दे चुनरिया, हमको जयपुरिया चुनरी पहन के हैं, पेन्हना रेखा दे चुनरिया, चला अर्घ दिया, चला अर्घ दिया। तो बोलो छठी मैया की जय। एक कोपी कोपी बोलली छठिया माता, सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग, ए मोरा घाटे दुबिया उपजी गईले, मकरी बासेढ़ा लेल, मकरी बासेढ़ा लेल, ए हाथ जोड़ी बोलली इंदु देई, सुनिए छठिया माता, रौरा घाटे दुबिया छिलाई देबो, मकरी उजाड़ी देबो, गोबरे लिपाई देबो, चंदना परोड़ी देबो, सब फलवे अर्घ देबो। बोले छठी मैया की जय। आप कहाँ से आई? आपकी साड़ी को लेके सवाल कर रही थी बाकी और महिला है। साड़ी कहाँ रह गई आज? कहाँ रह गई साड़ी? वो साड़ी तो थोड़ा घर में थोड़ा काम चल रहा है, बिटिया की शादी है, इसलिए थोड़ा पूरा घर फैला हुआ है। आप कहाँ से? मैं यहाँ मेरा भाभी रहती हैं, बहुत वहाँ मैंने हम बिहार अति से आए हैं, बिहार से। हाँ, एक छठी के हम गीत गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। के करहाइन लाली आखिया, के करहाइन लामी के करहाइन लामी के, सुरुजा बाबा के हाइन लाली आखिया, अस्तारन माई के हाइन लामी के, अस्तारन माई के हाइन लामी, उन्हा करा पिया परदेसिया, अस्तारन माई सोवे नीरवे, अस्तारन माई सोवे नीरवे, पाइसी जागावाली गान फिरता पूता माई हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया थी। जय छठी मैया की जी। आप कहाँ से? मैं यहाँ नोएडा से ही हूँ और बेसिकली बिहार से ही बिलोंग करती हूँ, बट हम लोग यहाँ आकर के नोएडा में आने के बाद प्रवासी महासंघ ने हमें बिहार दिया है। इस चीज़ को भूलिएगा मत कि आज इस स्टेडियम में सभी लोग सब जगह से हैं, डेफिनेटली बहुत लोग बिहार से हैं, बट प्रवासी महासंघ ने वो मंच दिया है, वो घाट दिया है कि बिहार पटना नहीं है, नोएडा में हो गया है। तो संस्था से जुड़ना एक अलग बात होता है, और अन्य लोगों को प्रवासी महासंघ ने जो एक घाट मिलाकर सबको अपना एक मंच एक जगह लाके खड़ा कर दिया है ना, वो आज हम यहाँ पे खड़े हैं और एक साथ मिल करके छठ पूजा का मतलब मज़ा भी ले रहे हैं, मना रहे हैं। और ये जो खुशियाँ का उमंग आपको भी, आप साथ हमारे खड़े हो ना, देखो आप भी कितने रोमांचित हो रहे होगे कि छठ पूजा में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्पेशली आई हूँ मैं शूट करने, तो ये देख लो ना, आप सारे जगह प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, हर चीज़ की अपनी महिमा है, बट इसका एक अलग ही ट्रेडिशन रूप आपको एक छोटी छोटी चीज़ों में मिलेगा। मेवे, मिठाई, दुनिया संसार हर त्यौहार में आपको मिल रहे होंगे, बट आपको इसमें बताऊँ है कि इसमें जो पीतल व मिठाई का डब्बे नहीं चलते, सूप चलता है। कितना भी धनी परिवार क्यों ना हो, सोना चांदी पीतल का थाली चढ़ा लेगा, बट बेसिक इसमें होता है कि हमारे धर्म में माना जाता है बांस हमारा वंश होता है, और किसी भी वंश को, जैसे आपने बताया अपने माध्यम से कि बच्चों का है, ठीक है, पूरी परिवार, लेकिन हम अपने वंश की वृद्धि करते हैं। तो एक न एक हर धूप दौरा में आपको एक सूप बांस का मिलेगा। इसमें फलों के साथ साथ मिठाई में बेसिक इसकी मिठाई टिकरी और ठेकुआ बोला जाता है, आटे का। ये प्रसाद ना हर कोई, बताशे मिलेंगे, कच्ची हल्दी, मूली, फल, नारियल, गागर, नींबू, आप और पूजा में देख लो कुछ नहीं, लेकिन ये चीज़ में आपको अलग ही प्रसाद देखने को मिला। अमीर से गरीब,
या कितने भी हो, गेहूं के आटे को घी में चीनी में मिला के जो ठेकुआ प्रसाद बना जाता है ना, आपको वो स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। तो ये मिलेगा। मेरी गरीबी का इसमें कोई महत्व नहीं है। अमीर भी और गरीबी दोनों मिलकर के इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इस पूजा के बहुत इसमें आस्था है, लोगों की आस्था है। एक घाट पे सारे मिलेंगे आपको, सोना चांदी पहनने वाले और पान फूल से अर्घ देने वाले, बेसिक चीजें इनके यही मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, मेरा नाम ममता पांडे है और मैं बिहार के बक्सर और रोहतास दोनों जिलों से जुड़ी हुई हूँ और नोएडा में करीब 10-12 सालों से रह रही हूँ फिलहाल। आज बिहार और पटना को नोएडा में देखकर कैसा लग रहा है? मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आलोक वत्स जी को कि उन्होंने एक प्रवासी महासंघ जैसा मंच दिया, संस्था दिया। इसीलिए देखिए इसीलिए कहा जाता है कि भाई जब अगर हमारा इतना ख्याल रखा जा रहा है कि बिहार पटना से होने के बावजूद नोएडा में खड़े होकर हमें अपने घर की कमी नहीं खल रही, तो इसलिए कहते हैं गर्व से कहो हम बिहारी हैं। जी, आप कहाँ से? मेरा नाम शारदा है। मैं नोएडा सेक्टर 75 से आई हूँ, लेकिन मैं बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार से। तो हमारा तो बचपन से छठ पूजा देखते हैं, वही उत्साह था। मैं रशिया चली गई, 8 साल में वहाँ रही। हमने बहुत मिस किया छठ पूजा को। तो मैं इंडिया आने के बाद मैंने खुद छठ पूजा शुरू करी है 2016 से। कितना भी विदेश चले जाओ, विदेशी मेहमान नहीं होगी, मेजबानी रहोगी। बहुत मिस किया। तो मैं यहाँ खुद करती हूँ। आज मेरा व्रत है, आज हम लौकी चावल खाएंगे और अभी मैंने कुछ लिया नहीं है, बस चाय के साथ है। और मैं गाने भी गाती हूँ। बिल्कुल। अरे तो फिर तो नेकी और पूछ हो जाए। मैं दुनिया के हर लैंग्वेज में गाना गा सकती हूँ। अरे वाह, अभी तो फिलहाल हमारे हिंदी दर्शकों के लिए गा दीजिए हिंदी। हाँ, आज भोजपुरी ठीक है। नारियर बाजे फरेला घावद से, ओह पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय, उजे खबरी जनई बो आदित्य से, सुगा दिहल जूठी आए, सुगा दिहल जूठी आए, उजे मर बोरे सुगबा धनुख से, सुगा गिरे मुर जाए, सुगा गिरे मुर जाए, उजे केड़ बाजे फरेला घावद से, ओ पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय, उजे खबरी जनई बो आदित्य से, सुगा दिहल जूठी आए, सुगा दिहल जूठी आए, उजे मर बोरे सुगबा धनुख से, सुगा गिरे मुर जाए, सुगा गिरे मुर जाए। जय छठी मैया। जय छठी मैया की। और देखिए आप इतना बेहतरीन गा रही थी कि वहाँ पे माता जी दूर खड़ी थी, आपको गाता हुआ देख के वो पास में आ गई। नहीं, बहुत बड़ी बात है। और देखिए ये माता जी आपको दूर से देख कर आई, आपको गाता हुआ देख के। आप भी कुछ गाइए। हम भी गाइए। बिल्कुल गाइए। कैसे याद करना चाहेंगी छठी मैया को? याद तो बहुत है छठी माई से। कुछ भी सुनाइए। कहाँ चाहे बांसा के दाउरिया, दौरी लाचा काता जाय, उरी लाचा काता जाय, बाटा हे पोछले बाटोइया, ई भारा किनारा के जाय, भारा के करा के जाय, आमारो खाछाऊ हो बाटोई भैया, ई भारा छठी माई के जाय, ई भारा छठी माई के जाय, छठी माई के जाई चनसाने सा आरा का देवे जाय। गोर लगे।
जय छठी भैया, जय छठी भैया, जय छठी भैया। तो देखिए जोश जो है वो लगातार हाई होता चला जा रहा है और ये हाल तब है जब हमें पता है कि अगले कई घंटे तक हमें व्रत नहीं रखना है। ये तो बहुत ही कृपा है छठी मैया की कि हम व्रत के साथ साथ वो हमारे अंदर इतनी ताकत देती हैं कि मैं प्रोग्राम भी करती हूँ, मैं रीता ठाकुर सिंगिंग भी करती हूँ। अपनी लाइफ का एक अभी इतना अच्छा गा रही थी आप पता चला असली राज। अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा मैं आप लोगों के सामने शामिल कर रही हूँ कि मेरा शादी के बाद 4 साल मेरे बच्चे नहीं थे, लोगों के ताने भी मिल गए थे। मेरे दिल से एक आवाज़ आई, मैं उस आवाज़ को गीत अपने हाथों से लिखा है, मैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारा गोदिया में नई खेला नामा कहना छठी माई कवानी कसूर। हमारा गोदिया में नई खेला नामा कहना छठी माई कवानी कसूर। बहुत गहरी बात बोली आपने। सासू मोरा मारेली ननदा गारी आवेली, ननद हमारी नोचा ताड़ी गाल से जाके पुरखवा बाहें धरे निकाला ले, छठी मैया बनी हम बेहाल, छठी मैया बनी हम चारू ओर लौकेला छठी माई अनहरिया कहना छठी माई कवनी उसी के दूसरे महीने में छठी मैया ने मुझे ये दिया है। ओ तालियां 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 बोलो छठी मैया की जय। ये भी व्रत रखते हैं, ये भी छठी मैया का व्रत रखना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा जय हो छठी मैया। देखिए ये जो आपने ये बात बोली ना, तो मतलब मेरी भी आपकी आंखें तो नम थी, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और शायद यहाँ जितनी महिलाएं खड़ी सभी की आंखें नम हो गई। क्योंकि देखिए मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था इस बात का कि चाहे किसी तपस्या की बात कर ले तो वो भी महिला को देनी पड़ती है, और अगर किसी व्रत की हम बात कर ले वो भी सारे महिलाओं को रखने पड़ते हैं। लेकिन इतना सब कुछ कुर्बान करती है आज की नारी, और फिर भी तानों भी हमेशा सुनती है आज की नारी। ये हकीकत है, कुछ भी हो जाए। लेकिन हाँ, एक नारी सब पर भारी, जिस छठी मैया का हम जिक्र कर रहे हैं। और हाँ तो देखिए नारी तो सब पे भारी, लेकिन बिहारी भी सब पे भारी। जी जी कहाँ जाएंगे। मैं 2 शब्द भोजपुरी में कहना चाहूँ क्योंकि मैं प्योर भोजपुरी से आती हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। हे बिहारी लोग, भोजपुरिया समाज के लोग, आज अपन महिमा छठी मैया के माध्यम से हम बतावल चाहते हैं कि जौन छठ मैया के एगो बिहार में पूजा कल जाते रहे, महोत्सव मनावल जाते रहे। आज यूपी से लेते हुए देश विदेश के कौन कोना में, चाहे अमेरिका, लंदन, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जो भी मतलब यहाँ तो हमारे भोजपुरी, मॉरिशस, सूरीनाम वगैरह तो हमारे भोजपुरी भाषी लोग रहते ही हैं, लेकिन मतलब अमेरिका तक में वो मनाया जाने लगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। इसलिए हम कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। कि हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा देश और विश्व घूम के आ जाइए, जहाँ खाने में ना समोसा में आलू, समोसा हर जगह मिलेगा। उसी तरह पूरे विश्व में हर कोने में, नीचे दर से लेके ऊपर दर तक बिहारी सब जगह मिलेगा। आज भी IAS का कॉन्ट्रैक्ट भगवान ने बिहार पूर्वांचल में ही दिया है। आज से हाँ, खाली IAS नहीं, हमारे मीडिया में भी बहुत है हर जगह। लिट्टी सुनिए, लिट्टी और चोखा कभी न देवे धोखा। अरे ये तो नया हो गया, क्या था? लिट्टी चोखा कभी न देवे धोखा। बहुत बड़ी गहरी होती है बिहारी की दोस्ती, बड़ी गहरी होती है, निभाते बड़ी हैं, बड़ी। जिंदाबाद बिहार। पूरा पूर्वांचल जिंदाबाद। क्यों? सूरज पूरब से ही उगता है, इसीलिए पूरब का ही त्योहार है। हो जाए एक और गाना छठी मैया का। चलिए वो भी बोलेंगे। हाथ में कल सुपवाली हले, हाथ में कल सुपवाली हले, अम्मा बाड़ी ठाड़ हो, उगिना सूरज देवा लिहिना अरगिया हो, उगिना सूरज देवा
लिहिना अरगिया हो। लोटवा में दूधवा लिहले, लोटवा में दूधवा लिहले, भैया बाड़े ठाड़ हो, उगिना सूरज देवा। ऐसा लगा ये तो हमारे कैमरा में शिव जी के लिए बोल दिया आपने। उगिना सूरज देवा, हथवा में नरियर लिहले, हथवा में, क्योंकि जल में जिसको कहते हैं शिव कुमार, जिसको संतान नहीं है वो जल में छाती भर जल में खड़ा होता है। ये तपस्या है जल में। ये माता कुंती ने पुत्र पाने के लिए छठ किया था। ये बहुत बड़ा प्राचीन, बहुत पुरातन, बहुत लंबी ये परंपरा है, युगों युगों की परंपरा है। जल हथवा में नरियर लिहले, भाभी बाड़ी ठाड़ हो, उगिना। 1 मिनट के लिए टोकना चाहूँगी। निदा जी मतलब एक अलग उससे आती है, लेकिन देखिए कि मतलब हमारा कितने मतलब उत्साह के साथ में लग रहा है कि ये भी व्रती है। आपने भेदभाव का खत्म करने का जिक्र किया था ना, उसी को खत्म करना है, वही खत्म करना है। ये सामाजिक समरसता है हमारे हिंदुस्तान की, हमारे हिंदुस्तान की, उसी भेदभाव को खत्म करना है। 3 दिन से भूखल बाड़ी, 3 दिन से भूखल बाड़ी, अम्मा हमार हो, थर थर कापे लागल देहिया हमार हो, थर थर कापे लागल देहिया हमार हो, उगिना सूरज देवा। रिक्वेस्ट है कि एक निदा जी के लिए, जैसे गाया उन्होंने कि चुनरिया वाला, तो वही निदा जी खातिर चुनरिया, निदा जी के चुनरिया वाला गीतिया गा के सुना दिया। देखिए बेटी वगैरह सबके लिए मांगते हैं, तो हम अपनी प्यारी प्यारी नीता जी के लिए, उनके लिए निदा, अरे वाह क्या बढ़िया है, इनके लिए मांग रहे हैं। 4 पहर हम जल थल से विला, 4 पहर हम जल थल से विला शरण तोहार, हे छठी मैया दर्शन दीना अपान, हे दीनानाथ दर्शन दीना अपान, अपना के मांगिल अवध सिंधोरवा, अपना मांगिला अवध सिंधोरवा, जन्म जन्म एहवात, है छठी मैया दर्शन दीना अपान, हे दीनानाथ दर्शन दीना। अरे घोड़वा चढ़न के 5 पुत्र मांगिला, घोड़वा चढ़न के 5 पुत्र मांगिल, नूपुर शब्द पतो, छठी मैया दर्शन दी। लेकिन इस गाने में ये भी है, उस ज़माने में लोग कहते हैं लड़कियां, देखिए उस ज़माने में माताएं लड़कियों के लिए क्या मांगती थी। लड़कियां बड़ी संस्कार लेके आती हैं, लड़कियां हर क्षेत्र में संस्कारित हैं। तो क्या कहती हैं, अरे सुपली खेलन के बेटी मांगिला, सुपल खेलन के बेटी मांगिला, पढ़ल पंडित दमाद, हे छठी मैया दर्शन दीना अपान, हे दीनानाथ दर्शन रून। और नहीं, लड़कियां देखो क्या कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, ये भी घर संभाल रही हैं, सब कुछ संभाल के करके फिर इस क्षेत्र में भी, इसमें भी नाम रोशन कर रही हैं। और लड़कियां बहुत काम करती हैं, हर क्षेत्र में है। तो विद्या उस समय है कि पढ़ा पंडित दमाद, जब लड़कियां हमारी संस्कारित होगी तभी दमाद पढ़ा लिखा मिलेगा। तो ये भी विद्या से कम नहीं है, बहुत विद्या है। अरे रुनु की झुनु की बेटी मांगिला, रुनु की झुनु की बेटी मांगिला, पढ़ल पंडित दमाद, हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस, हे दीनानाथ मनसा पुराई सबके आस, हे दीना। अच्छा हाँ। पहनु चुअरिया निदा देई, चलू अरग के बेर, चलू अरग के यार,
पहिनु पियरिया शिव भैया चल अरग के बेर चल अरग के बेर ही कोन के पोखरीवा जल उमड़ल जा जल उमड़ल जाए जल उमड़, यानी ये गंगा के किनारे का त्योहार है, इसलिए हम लोग इसको पोखरा खूब बड़ा सा बनाते हैं। प्रारूप जी जी बोलिए। हाँ, इसका जो हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो कर रहे हैं ये 140 बाई 60 का है पूजा व्रतियों के लिए। इसमें गंगा जल मेल मतलब हमारा ये होता है कि इसमें 2 टैंक हम गंगा जल डालते हैं। बहुत बड़ी बात है। हम जब यहाँ आए थे, हाँ आपने ये जिक्र किया यहाँ पर, हम जब यहाँ आए थे तो हमारे शिव जी का जो कैमरा पर्सन उनका ये सवाल था कि इतनी तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर, पानी की व्यवस्था कैसे होगी? सुन लिया शिव जी कैसे होगी? हम लोग हर बार गंगा जल 2 टैंक गंगा जल डालते हैं और बाकी हमारे नोएडा अथॉरिटी के लोग इसमें वहाँ से हमारी ये पूरी रात इसमें जल बिल्कुल बहुत बड़े इतना पानी होता है, पूरा गंगा साक्षात गंगा यहाँ पे आती है, जिसमें हम लोग खड़े होकर छठ पूजा करते हैं। जय छठी मैया की। तो जय छठी मैया की, एक बार जोर से बोलिए सारे लोग, जय छठी मैया की जय। तो देखिए आज हम यहाँ पर आए, कितने अच्छे तरीके से तमाम महिलाएं जो हैं वो तैयारी कर रही हैं छठ पर्व को लेकर के, और ये पूरी एक आस्था का त्यौहार है और कैसे इन महिलाओं की आस्था है इस पर्व में, वो सब आपको बताया। और मतलब अगर हम कहें, आपने वो कहानी भी सुनी कि कैसे संतान की प्राप्ति हुई उनको 4 साल तक, जब बच्चे नहीं हुए तो ससुराल वालों ने ताना मारना शुरू कर दिया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बातें बनानी शुरू कर दी। लेकिन देखिए ये छठी मैया का आशीर्वाद ही था कि उन्हें संतान की प्राप्ति हुई और पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ, और उनको आपको हमने दिखाया भी उन्हें। तो यही है बस छठी मैया की ताकत, और यही है इस आस्था के पर्व की ताकत कि जो लोग श्रद्धा के साथ हर साल व्रत रखते हैं। सबसे कठिन व्रत ये होता है, लेकिन महिलाएं बिना थके, बिना रुके और बिना किसी भी झिझक के ये व्रत करती हैं और अच्छे तरीके से अपनी छठी मैया को प्रसन्न करने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। फिलहाल मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।